पीएम केयर्स फंड को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थीं। विपक्ष के लोग लगातार पीएम केयर्स फंड पर उंगली भी उठा रहे थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रही है जो वाकई काबिले तारीफ है। जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं उनके लिए पीएम केयर्स फंड के तहत बड़ी योजनाओं की बात कही जा रही है। आज हम आपको यही बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी योजनाएं की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि राज्य कौन कौन से कार्य ऐसे कर रहे हैं जो वाकई कोरोना काल में काबिले तारीफ है। तमाम राज्य कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए कौन कौन सी नई योजनाएं लेकर आए हैं और इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, इन सब बिंदुओं पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिलने वाली रकम कैसे मिलेगी, किन बच्चों को मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी और क्या क्या उनको लाभ मिलेगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि 10 साल के जो अंदर के बच्चे हैं, यानी जिनकी उम्र 10 साल के अंदर है, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए केंद्र सरकार ने योजना बना ली है। केंद्र सरकार द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक उन बच्चों को अब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया जाएगा और उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही वहन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो बच्चे निजी स्कूल में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके ड्रेस, बैग, शू, शौक संबंधित सभी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और जो पीएम केयर्स फंड के तहत दिया जाएगा। 10 साल के अंदर की बात हमने कर ली। अब सवाल उठता है कि जो 10 साल के ऊपर बच्चे हैं उनके लिए इस योजना में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, यानी 10 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को हॉस्टल यानी ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराया जाए जहां पे हॉस्टल अवेलेबल हो, क्योंकि कोरोना काल में वो अनाथ हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, गार्जियंस नहीं हैं, तो उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पे हॉस्टल हो, जहां पे आवासीय परिसर हो और बच्चे वहां रह के पढ़ सकें। सबसे पहली कवायद यही रहेगी कि बच्चों को हॉस्टल वाले स्कूल्स में शिफ्ट किया जाए और हॉस्टल्स और स्कूल का जितना भी खर्च आएगा पढ़ाई लिखाई का, वो पूरा केंद्र सरकार वहन करेंगी और वो पूरा खर्च पीएम केयर फंड के तहत दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा अपने किसी अन्य अभिभावक के साथ रह के पढ़ना चाहता है जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे व्यक्तियों को कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और उसके पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च आएगा उसके अभिभावक को या फिर संस्थान को केंद्र सरकार पे करेगी। पीएम केयर्स फंड के द्वारा ही ये राशि भी मुहैया कराई जाएगी कि जिन व्यक्तियों को हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन के लिए आगे पढ़ाई करनी है, उन्हें लोन लेने की भी व्यवस्था पीएम केयर्स फंड के तहत किया गया है, यानी वह व्यक्ति लोन लेके पढ़ाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोन लिया जाएगा उसका जो भी इंटरेस्ट यानी जो भी ब्याज आएगा वो ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें एक योजना और जोड़ी गई है, जिन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उन व्यक्तियों को भी सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेगी और जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो भी पीएम केयर्स फंड के तहत ही दी जाएगी। 10 साल के नीचे के बच्चों को कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जिनके कारण केंद्र सरकार जिनको ध्यान में रखते हुए इन बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उन खतरों के बारे में। आपको याद ही होगा कि तमाम ऐसी खबरें आती हैं जबकि 10 साल के अंदर के या फिर ऊपर के बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता है, यानी उन्हें किसी व्यक्ति से खरीद लिया जाता है, कभी उनसे बेगारी कराई जाती है तो कभी उनको बेच दिया जाता है किसी अन्य के हाथों में। इसे अवैध व्यापार के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। सरकार नहीं चाहती कि जो व्यक्ति अनाथ हो गए हैं कोरोना जैसे महामारी में, जिनके गार्जियन या फिर पेरेंट्स का देहांत हो गया है, उनका अवैध व्यापार हो, इसीलिए उनके शिक्षा की ओर ध्यान बढ़ाते हुए सरकार ने इन सभी योजनाओं को लागू किया है। साथ में एक और बड़ी परेशानी है गोद लेने की, यानी गोद रैकेट जिसे कहा जाता है, जिसे बच्चों को गोद ले लिया जाता है और वो भी अवैध रूप से। इन सभी कारणों की वजह से केंद्र सरकार ने यह नियम बनाई है ताकि इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा सके और इन सभी पर रोक लगने से वजह से बच्चे शिक्षा की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। बच्चों के स्वास्थ्य की भी चिंता रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन बच्चों के स्वास्थ्य खराब है या जिन बच्चों को कोई गंभीर बीमारी है उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा, यानी उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कमाऊ व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए भी बड़ा फैसला लिया है। यानी जिनके घर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसी की वजह से घर का भरण पोषण हो रहा था और कोरोना काल में उसका देहांत हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों पर केंद्र सरकार की नज़र थी। इन्हें भी मदद मुहैया कराई जाने की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्र राज्य कर्मचारी बीमा आयोग योजना के तहत इनकी जो रोजाना या फिर वार्षिक कमाई जितनी थी उसके 90% इन्हें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर आसान भाषा में समझे, अगर किसी व्यक्ति की कमाई प्रतिदिन 100 रुपये है तो उसे 90 रुपये पेंशन के रूप में उसको परिवार को दिया जाएगा, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण और उसकी ज़िंदगी आगे की ओर गतिमान रहे, कोई अवरोध ना आए। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी अनाथ हुए बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास या शुभारंभ करने की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जो इस प्रकार की योजनाओं की बात अभी से कह चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन कौन सी बड़ी योजनाओं की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड से अनाथ हुए बच्चों को विवाह, पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा और साथ ही उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट भी दिए जाएंगे। बच्चों के परवरिश के लिए हर माह 4,000 रुपये भी दिए जाएंगे और बाल संरक्षण गृह में बच्चों को रखा जाएगा जो अनाथ हो चुके हैं, यानी जिनके माता पिता का कोरोना काल में देहांत हो गया है। और साथ ही जो अनाथ बालिकाएं हुई हैं उनके विवाह को भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन्हें अब 1,10,000 रुपये उनके विवाह के समय पर दिया जाएगा। यूपी सरकार यह सभी कार्यक्रम बाल सेवा के तहत चालू करने जा रही है। इसके साथ ही असम सरकार ने भी शिशु सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 3500 रुपये देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी तरह एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम कोविड बाल कल्याण योजना के तहत कोविड से हुए अनाथ बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये देने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों की एक कड़ी भी बना ली है। अभी उनकी जो सूची आई है उसमें माना जा रहा है कि 325 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये मदद मुहैया कराई जाने की बात हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसे ही बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना के रूप में बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई, उनके सभी खर्च को वहन करने की बात कही है। यह एक सराहनीय कदम है, इससे देश का गौरव भी बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।